राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स नेटट्रैक्स जो भारत की सबसे बड़ी वाहन परीक्षण एजेंसी है और भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करती है, 5 और 6 सितंबर को इंदौर में सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कर रही है। यह अपने तरह का पहला सम्मेलन है जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ इकट्ठा होंगे। नेटट्रैक्स के निर्देशक डॉक्टर मनीष जायसवाल ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की बड़ी चुनौतियों पर गंभीर चर्चा करना है। उन्होंने बताया कि पिछले 100 वर्षों में तेज औद्योगिक विकास ने धरती और पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। भारत कार्बन उत्सर्जन, प्लास्टिक कचरे और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मामले में दुनिया का शीर्ष 3 देशों में शामिल है। ऐसे में सम्मेलन एक ऐसा मंच बनेगा जहां समाधान पर काम किया जाएगा और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए संकट को अवसर में बदला जा सकेगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है जिसमें भारत को वैश्विक स्थिरता के प्रयासों में अग्रणी बनाना है। इस सम्मेलन में 9R, अस्वीकार, पुनर्विचार, कम करना, पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, पुनः प्रयोजन और पुनर्चक्रण जैसे मॉडल पर जोर दिया जाएगा ताकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस कॉन्क्लेव का एक एकेडमिक पार्टनर इंदौर का एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है। नेटट्रैक्स और एक्रोपोलिस ने दीर्घकालीन विजन के लिए सस्टेनेबिलिटी पर साथ काम करने का निर्णय लिया है। एक्रोपोलिस द्वारा आयोजित सस्टेनथॉन प्रतियोगिता में इंदौर के छात्रों, प्रोफेसरों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप से शहर की व्यवस्थाओं, समस्याओं के समाधान मांगे गए। इसमें 46 आइडिया प्राप्त हुए जिनमें से 12 आइडिया शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इन 12 में से 3 श्रेष्ठ आइडिया को 6 सितंबर को कॉन्क्लेव में पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का मंच इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के नेता, रिसर्च और शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, रिसाइकलिंग कंपनियां और सामाजिक परिवर्तनकर्ता शामिल होंगे। उद्देश्य है कि इंदौर को सिर्फ भारत का सबसे स्वच्छ शहर ही नहीं बल्कि सबसे टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्क्लेव ये 5 और 6 सितंबर को हम इंदौर में शेरेटन ग्रैंड में आयोजित कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे देश विदेश से सस्टेनेबल सब्जेक्ट पे अलग अलग फील्ड से लोग जोड़ रहे हैं, भले वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हों, एकेडमिया से हों, विदेशी एक्सपर्ट हों, सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT, IIM हो, RR कैट हो, इन सब के सम्मानित सदस्य जोड़ रहे हैं और एक हम मुहिम चालू करना चाहते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए, ना केवल समाज में बल्कि इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एक बहुत जिम्मेदार रोल प्ले करती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा था, 35% मैन्युफैक्चरिंग GDP है। हमारी जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसकी बहुत सारा मटेरियल हमें बाहर से लेना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम रिसाइकल कर सके तो हमें बाहर की देशों में डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हमें माइनिंग करने में इतनी आसानी से हम माइनिंग नहीं कर सकते, वो बैटरी के मटेरियल्स हों या मोटर के मटेरियल्स हों। तो इसका मतलब है कि हमें अपने मटेरियल्स को वापस यूज़ करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि ये मैसेज देश विदेश सब जगह पहुँचे और लोग अपने डिज़ाइन में, अपनी इंजीनियरिंग में, अपनी प्रैक्टिसेस में उस सब्जेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे लेके जाएं, जिससे कि हमारे देश में बाहर के ऊपर निर्भरता कम हो मटेरियल को लेके और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो कि पर्यावरण के साथ बैलेंस बना के चले, ना कि युद्ध छेड़ दें। सर, डिकार्बोनाइजेशन को लेकर तमाम चर्चाएं काफ़ी समय से चल रही है पर अभी तक कोई ठोस रिजल्ट इसका नहीं पाया। देखिए, क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपने 300 साल की जो एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है उसको अचानक से 1 साल में नहीं बदल दोगे। इसके लिए बहुत भारी प्रयास की ज़रूरत है और हर लेवल पे है। तो प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रयास जो हैं बहुत देर बाद दिखाई देते हैं। जैसे आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदल गई है। जैसे आपके पिताजी या आपके ग्रैंडफादर करते थे, तो अब आपकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। इस तरीके से हम जो आज प्रयास करेंगे उसका प्रभाव अगली पीढ़ी और हो सकता है उसके अगली पीढ़ी को दिखाई दे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने 2070 का टारगेट दिया। 2070 में आज की सरकार में काम करने वाला हो सकता है एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, हम लोग और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमें इतने लंबे टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम एक बदलाव ला पाएंगे। अगले 50 प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल होगा इस कॉन्क्लेव में?
देखिए, हमारे सरकार से इंदौर के जो कमिश्नर हैं, इन सब से हम प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई आने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। हमारे इसमें इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम की एक रिपोर्ट आने वाली है, उसका विमोचन होगा 6 तारीख को, जिसमें नीति आयोग के माध्यम से इस रिपोर्ट का विमोचन हो रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और नेट्रेक्स उसमें एक भागीदारी कर रहा है कि हम अपने यहाँ इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स चलाएं जिससे कि इलेक्ट्रिक रोड बने। सर, इसमें इंजीनियरों को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, इंजीनियर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, समाज में बदलाव जो ला रहे हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंदौर की एक फेमस लेडी पद्मश्री जनक पाल्टा जी, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ। इस तरीके से समाज के जागरूक लोग हम इसमें जोड़ रहे हैं, भले वो अपनी किसी भी फील्ड से हों। विश्व के कितने देशों से इस 2-3 इंटरनेशनल स्पीकर्स इस कॉन्फ्रेंस में जोड़ रहे हैं। इतने शॉर्ट टाइम में उनको आना संभव नहीं, बट अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उनसे जुड़ रहे हैं, एक जर्मनी से, एक यूके से।